हेलो बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फटाफट एक बार लिंक को सभी लोग शेयर कर दें। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि एसएससी जीडी और यूपीपी इन दो एग्जाम्स के लिए हमारी श्रृंखला चल रही है और इसी श्रृंखला में आज का सेट आपका तैयार हो चुका है। फटाफट एक बार सभी बच्चा लिंक को शेयर कर दें। फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न बिना लेट किए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंतजार मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूं, तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। उर्वरक खाद, तो बताना है कि फसल का संबंध किससे होगा। ठीक है, उर्वरक का संबंध है फसल से, जिस प्रकार उर्वरक का संबंध है फसल से, ठीक है, उसी प्रकार बताना है कि किस व्यक्ति का संबंध किससे होगा, या इन दिए गए विकल्पों में किसका रिलेशन किससे होगा। शिक्षक का शिक्षा से होगा, क्लोरीन का जल से होगा, टॉनिक का शरीर से होगा, कीटनाशक का चूहे से होगा। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जिस प्रकार उर्वरक का संबंध है फसल से। अब देखो उर्वरक क्या करता है, फसल को और हिष्ट-पुष्ट करता है और बढ़ाता है। तो शिक्षक क्या करता है, शिक्षा को बढ़ाता है। क्लोरीन क्या करता है, जल को बढ़ाता है। टॉनिक क्या करता है, शरीर को बढ़ाता है। कीटनाशक क्या करता है, चूहे को बढ़ाता है। अगर इन दो संबंधों के बीच में अगर आप रिलेशन चेक करोगे तो यहां पर होगा आपका क्या, टॉनिक का रिलेशन होगा किससे, शरीर से होगा। विकल्प नंबर सी होगा। जिन लोगों का विकल्प नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई कुछ लोग ए का ऑप्शन दे रहे हैं। अब यहां पर ये क्या है, ये आपकी क्या है, ये उर्वरक है, मतलब खाद। तो अब इससे रिलेशन देखोगे ना तो टॉनिक का रिलेशन शरीर से ये ज्यादा क्लोज है, इससे ये ज्यादा क्लोज है। ठीक है, चलो आगे आइए। कीटनाशक चूहा, कीटनाशक चूहे को बढ़ाता थोड़ी ना है, चूहे को मारता है। यहां पर जो शब्द है वो इस चीज को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, चलिए। और शिक्षक ज्ञान को बढ़ाता है, ना कि, चलो आगे आओ। अब आपको बताना है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। फटाफट सभी लोग एक बार लिंक को शेयर कर देंगे और बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। 5, 11, 19, 29, क्वेश्चन मार्क 55। आपको बताना इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। अगर ये सीरीज कंटिन्यू हुई तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। चलिए आगे देखिए। अब देखेंगे यहां पे तो 5 है, 11 है, 19 है, 29 है, क्वेश्चन मार्क है और आपका 55। श्रृंखला बढ़ रही है लेकिन बहुत बढ़ने की जो गति है बहुत ज्यादा तेज नहीं है। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि सबसे पहले कुछ ना कुछ जोड़ा गया होगा। तो 5 है, ये 6, 11, तो 5, 6, 11, फिर 11 ये 19, तो यहां पर 8 जोड़ दोगे। फिर ये 19, तो यहां पे 10 जोड़ दोगे। अब 6 जोड़ है, 8 जोड़ है, 10 जोड़ है, तो यहां पे कितना जोड़ दो, 12। और 29 में 12 जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चा, 41 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो 41 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे आओ, आगे बताओ क्या होगा। जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए कि क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। बताइए, फटाफट बताएंगे सभी बच्चा। अगर ये श्रृंखला आगे कंटिन्यू रही तो आपका क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा विकल्प आपका राइट होगा। अगर ये श्रृंखला कंटिन्यू रहती है तो कौन सा विकल्प आपका सही रहता है, लगाइए दिमाग, बताइए कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ये ए है, ये वाई है, ये डी है, ये बी है, ये वी है, ये एफ है, ये डी है, ये आर है, ये एच है और यहां पे क्वेश्चन मार्क है। पोजीशन लिख जाओ। ये 1 होता है, ये 25 होता है, ये 4 होता है, ये 2 होता है, ये 22 होता है, ये 6 होता है, ये 4, 18, ये 8। तो जब आप देखोगे तो क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, ये 1 था, ये 2 हो गया, +1 हो गया, ये 2 था, ये 4 हो गया, +2 हो गया। तो अगर यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, तो यहाँ पे +3 होना चाहिए। ठीक है, और 4 और 3 7, तो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। चलो ठीक है, 25 था, यहाँ पे क्या हो गया, 22 हो गया, यहाँ पे -3 है। ये 22 था, ये 18 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, -4 हो गया। अब अगर ये चीज आगे कंटिन्यू होगी तो -5 होगा, 18 में से 5 जाएगा, 13 होगा। 13 किसका होता है बच्चा, एम का होता है। तो देख लो जी एम वाला कोई विकल्प है, जी एम वाला विकल्प आपका डी ही है, तो आपका यही होगा। आगे चेक कर लो, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10 और 10 किसका होता है, जे का। तो जे एम जे, ठीक है, GMJ। तरीका यही है कि सबसे पहले पोजीशन लिख जाइएगा।
तुक्का मत मार के आइएगा, पोजीशन लिख जाइएगा। GMJ इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे आइए, आगे आइए, बताइए फल का संबंध केला से है तो स्तनधारी का संबंध किससे होगा? फटाफट सभी बच्चा कमेंट करेंगे कि अगर फल का संबंध केला से है तो स्तनधारी का संबंध किससे होगा? दिमाग लगाइए। कमेंट करिए और एक बार लिंक को शेयर कर दो बच्चा, तुम लोग लिंक नहीं शेयर करते। चलो देखो क्या कह रहा है, फल का संबंध केला से है, मतलब फल की एक प्रजाति है क्या? केला। तो यहां पर स्तनधारी की एक प्रजाति क्या है? शेर, पशु, गौरैया या सांप। तो इस प्रश्न का आंसर सीधा सीधा हो जाएगा क्या? शेर हो जाएगा। ठीक है, शेर एक आपका स्तनधारी प्राणी है। ठीक है, ये आपके जीएस का ज्यादा क्वेश्चन है, रीजनिंग का कम है। चलो आगे आओ भाई, इसकी एक प्रजाति, तो स्तनधारी की प्रजाति क्या है? शेर। भाई एक पर्टिकुलर उसमें नाम देना है। ठीक है सर, ये सब क्वेश्चन एसआई में आ रहा है ना? बिल्कुल एसआई में भी आ रहा है। ठीक है, चलो अब आपसे कह रहा है कि यदि 7 का संबंध हो 2 3, क्या कह रहा है? यदि 7 का संबंध किससे हो बच्चा? 2 3 1 3 6 से हो। 8 का संबंध किससे हो? EIGST। 8 का संबंध हो 3 4 5 7 9 से, तो उसी प्रकार 9 का संबंध क्या होगा? 9 का संबंध क्या होगा? तो N का मतलब है 6, I का मतलब है 4, N का मतलब है 6 और E का मतलब है 3। तो 6 4 6 3, 6 4 6 3, विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे आइए। ए बी के दक्षिण, ये दक्षिण है, ए बी के दक्षिण पश्चिम, इसको दक्षिण कर लीजिएगा। ए बी के दक्षिण पश्चिम में 40 मीटर दूर है, सी बी के दक्षिण पूर्व में 40 मीटर दूर है, तो सी ए के सापेक्ष किस दिशा में है? ठीक है, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? बताओ किस दिशा में है, फटाफट कमेंट करिए। जो लोग बैकग्राउंड वाइट करने के लिए कह रहे हैं तो वो लिखने में दिक्कत होती है फिर, क्योंकि जब बैकग्राउंड वाइट होता है ना तो कुछ सिलेक्टेड कलर ही उस पर चला सकते हैं। अगर हम रेड का यूज करेंगे, येलो का यूज करेंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो कुछ सोच के ही बनाया जाता है सारी चीजें। चलो आगे देखो क्या कह रहा है कि यदि ए बी के दक्षिण में, मान लो यहां पर, सॉरी दक्षिण पश्चिम में, तो मान लो बी यहां पर है। अगर बी यहां पर है तो ये क्या होगा? पूरब होगा, ये क्या होगा? दक्षिण होगा, ये क्या होगा? उत्तर होगा, और ये क्या होगा? पश्चिम में। अब कह रहा है कि जो बी है, ए बी के दक्षिण पश्चिम में है, तो दक्षिण पश्चिम कहां से हो जाएगा? यहीं पर होगा। भाई ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। कितनी दूरी पर है? 40 मीटर दूरी पर है। फिर कह रहा है कि सी बी के दक्षिण पूरब में है। अब दक्षिण पूरब कहां पर होगा? तो ये पूरब हो गया, दक्षिण होगा, तो दक्षिण पूरब इधर पे है। ये भी दूरी कितना पर है? 40 मीटर। तो अगर ये दोनों दूरी 40-40 ही है तो ये दोनों क्या होंगे? बिल्कुल एक सीध में पहुंचेंगे। ये दोनों बिल्कुल एक सीध में पहुंचेंगे। और यहां पे कौन था बच्चा? सी था। तो कह रहा है कि सी ए के सापेक्ष किस दिशा में है? अब किसके सापेक्ष है? ए के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष होता है वहां से आप तीर छोड़ दीजिए, और जिसके लिए होता है, किसके लिए? सी के लिए। सी ए के सापेक्ष किस दिशा में है? तो ए से तीर छोड़िए, किसके लिए? सी के लिए। अब देखो ये कौन सी दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कौन सी दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरब को। तो आपके प्रश्न का आंसर होगा क्या? पूरब। ठीक है, जिसके सापेक्ष होगा वहां से तीर छोड़ना है, जिसके लिए होगा उसके लिए छोड़ना है, और देखना है कि वो तीर किस दिशा में जा रही है। ठीक है, चलो आगे आओ, आगे और बताओ इस प्रश्न का। देखिए हमारे यहाँ ये सारे बैचेज अपकमिंग बैचेज है, देख लीजिए। एक लेखपाल का बैच है, जिन लोगों का पेट का एग्जाम हो चुका है, स्कोर कार्ड भी आ चुका है, जिनका अच्छा मार्क्स हो वो इसकी तैयारी चालू कर दें। उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है। आरओ का एग्जाम होने वाला है। सुपर टेट, टेट के बाद सुपर टेट होगा। उत्तर प्रदेश टेट और इंडिविजुअल मैथ और हिंदी, इन सारे बैचेस को डाउनलोड करने देखने के लिए आप स्टडी 91 का क्या ज्वाइन कर लें। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड कर ले, वहां से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए बताइए, समझ में नहीं आया? समझ में क्या नहीं आया? चलो देखो, बताओ क्या होगा इस प्रश्न का आंसर?
अगर घर से प्रस्थान करके अशोक 2 घंटे तक उत्तर की ओर चला, ठीक है, करो सॉल्व करो, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। चलो देखो, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्या रहा है कि घर से प्रस्थान होकर अशोक 2 घंटे किधर चला, उत्तर की ओर चला। उत्तर लिख लीजिए। फिर दाईं ओर मुड़ा, एक बार राइट मुड़ा, फिर वह दाईं ओर मुड़ा, ठीक है। तो कह रहा है कि वह किस दिशा में जा रहा है। अब यहां पर क्या है, 2 राइट, और 2 राइट या 2 लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट का मतलब आप जिस दिशा में हैं उसके विपरीत दिशा में पहुंच जाएंगे। आप किस दिशा में है, उत्तर, और उत्तर का अपोजिट क्या होता है, दक्षिण होता है। उत्तर का अपोजिट क्या होता है बच्चा, दक्षिण। तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, इतनी कहानी होने के बाद कहां पहुंच जाएगा, दक्षिण में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका है। चलिए आगे आइए और इस प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा, ठीक है। बताइए, लगाइए दिमाग। अगर ये सीरीज कंटिन्यू होती है तो आपके प्रश्न का आंसर क्या होगा, लगाओ दिमाग, लगाइए। अगर ये सीरीज कंटिन्यू होती है तो आपके प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलो अब देखो, इसमें श्रृंखला जो बढ़ रही है वो किस हिसाब से बढ़ रही है। तो यहां पे 3 3 का गुणा हो रहा है, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 तियां 81। और यहां पे जो एक श्रृंखला और बढ़ रही है वो क्या है, 4 चौके 16, 16 चौका 64। तो अब यहां पे क्या होगा, पहले 4 का गुणा वाला आएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, 4 का है ना, 4 चौके 16, 16 चौका 64, फिर हो जाएगा 4 चौके 16, 4 छंग 24 और 1 25, तो हो जाएगा 256। विकल्प नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, देश का संबंध है राष्ट्रपति से, तो बताना है कि राज्य का संबंध किससे होगा, बताओ। ये तो आपके जीएस का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कि देश का संबंध है राष्ट्रपति से, तो बताना है कि राज्य का संबंध किससे होगा, ठीक है। किससे होगा, तो सीधे सीधे हो जाएगा किससे, राज्यपाल से, ठीक है, राज्यपाल से, ठीक है। देश का संबंध राष्ट्रपति, अगर देश का संबंध प्रधानमंत्री से होता तो राज्य का संबंध मुख्यमंत्री से होगा, और अगर देश का संबंध राष्ट्रपति से है तो राज्य का संबंध किससे हो जाएगा, राज्यपाल से, ठीक है। सीएम मत कर देना, अगर यहां पर पीएम होता तब यहां पर आंसर सीएम होता, ठीक है। अब अगर यहां पे राष्ट्रपति है तो यहां पे क्या होगा, राज्यपाल होगा, ठीक है। सर आपका चश्मा, ठीक है, ले लो चश्मा। चलो बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बताओ फटाफट, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। यदि किसी कोड भाषा में, देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। यदि किसी कोड भाषा में MEKLF को लिखते हैं 91782, LLLJK को लिखा जाता है 8867, तो उसी कोड भाषा में IGHED को क्या लिखा जाएगा। लगाओ लगाओ दिमाग, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज्यादा समय भी दे रहा हूं मैं आपको। बताओ, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। लगाओ, चलो देखो, क्या रहा है कि MEKLF का संबंध है 91782, फिर कह रहा है LLLJK का संबंध है 88867। तो आपको बताना है कि IGHED, ठीक है, IGHED का रिलेशन क्या होगा। अब देखो, इसमें ना I मौजूद है, ना ही G मौजूद है, ना ही H मौजूद है। मौजूद क्या क्या है, केवल E मौजूद है, ना ही D मौजूद है। तो अब आपको कोड निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आजाद जी ने कह रहा है -4 हो रहा, बहुत बढ़िया, ठीक है। C बच्चे C आंसर निकालने लगे। देखिए पोजीशन क्या होती है, M की 13, सबसे पहले पोजीशन लिख जाओ। ये 5 होता है, ये 11 होता है, ये 12 होता है, और यहां पे क्या होता है 6। अब जब देखोगे
तो जो उसकी वास्तविक पोजीशन है अंग्रेजी के अल्फाबेट में, उसमें क्या किया जा रहा है, 4 कम किया जा रहा है। 13 में से 4, यहां भी 4 कम, यहां भी 4 कम, यहां भी 4 कम, यहां भी, तो वही काम यहां भी कर दो। जो इनकी पोजीशन है उसमें से क्या क्या कम कर दो बच्चा, 4। तो ये 9 होता है, ये 7 होता है, ये 8 होता है, ये 5 होता है, ये 4। यहां पे 4 कम करोगे तो 5 4 9 ई हो जाएगा। यहां पे 4 कम करोगे तो 4 3 7 सी हो जाएगा। यहां पे 4 कम करोगे तो 4 ही होगा, यहां पे डी हो जाएगा। यहां पे करोगे तो ए हो जाएगा, और यहां पे करोगे तो 0 हो जाएगा। 0 में 26 जोड़ दोगे तो यहां पे जेड हो जाएगा। तो ई सी डी ए जेड, ठीक है, ई सी डी ए जेड। तो यहां पे ई की पोजीशन 5 हो जाएगी, सी की पोजीशन 3 हो जाएगी, डी का 4 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, और जेड का मतलब क्या, 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी। अगर कोडिंग में यूज होता तो ये आपका आंसर आता। ये कर्नाटक क्या लिख रहे हो अंकित जी, कर्नाटक जाने का मन कर रहा है क्या तुम्हें? चलो, कह रहा है कि पुस्तक का संबंध है छपाई से। बताओ, पुस्तक का संबंध है छपाई से, तो कॉपी का संबंध क्या होता है? पुस्तक का संबंध है छपाई से, तो कॉपी का संबंध क्या होगा, बताओ। जल्दी बताइए। पुस्तक का संबंध है छपाई से, तो कॉपी का संबंध क्या होगा? ठीक है, कह रहा है कि संपादक, लिखाई, हस्त। अब देखो इसमें जो विकल्प दोगे ना, देखोगे ना, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, लिखाई हो जाएगा। जिस प्रकार पुस्तक का संबंध है छपाई से, तो कॉपी का संबंध क्या हो जाएगा, लिखाई हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। देखिए, हमारे यहाँ हिंदी इंडिविजुअल का बैच चल रहा है, जो कौन लेते हैं, नितिन सर लेते हैं। अगर इस बैच के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जो प्ले स्टोर पे मौजूद है। किसके नाम से, स्टडी 91 के नाम से। ठीक है, चलो आगे आओ। चलो, अब देखो ये आपका क्या है, नजरों का खेल है। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके तत्काल पहले 2 नहीं है परंतु तत्काल बाद में 8 है। मतलब 6 और 8 एक साथ दिखाई पड़ने चाहिए, लेकिन इसके पहले 2 नहीं होना चाहिए, यही शर्त है ना। तो चलो, 6 के साथ 8, पहले 2 नहीं है, ये एक 6 हो गया। 6 के साथ 8, लेकिन पहले क्या है, 2, इसको नहीं लोगे। 6 के साथ 8, पहले 2 नहीं है, तो इसको भी ले लोगे। 6 के साथ 8, पहले 2 नहीं है, इसको भी ले लोगे। 6 के साथ 8, लेकिन पहले 2 है। 6 के साथ 8 नहीं है। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, 1 2 और 3। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 3, विकल्प नंबर बी। ठीक है, सर होमगार्ड की भर्ती कब तक आएगी? रोज तो न्यूज में निकालते हैं, लेकिन आएगी कब तक भगवान जाने। ठीक है, चलिए। अरे थोड़ी सी ऊंची तैयारी करो ना। अब तुम लोग पहले तो एसआई की तैयारी चालू किए, उसके बाद यूपीपी की तैयारी चालू की, अब कुछ दिन में होमगार्ड की तैयारी चालू करो। यही तो दिक्कत है तुम लोगों के साथ। ठीक है, कुछ मिल जाए। ठीक है, आगे देखो, पूछ रहा है कि 1 2 4 8, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, बताइए। 1 2 4 8, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा? तो यहां पे 2 का गुणा, फिर यहां पे 2 का गुणा, यहां पे 2 का, तो यहां पे 2 का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। चलो, कथन, तुम इस साल दिवाली पार्टी पर आशीष को क्यों नहीं बुला रहे? पूर्व धारणा, आशीष इस शहर का नहीं है, जब तक आशीष को बुलाया ना जाए वह पार्टी में नहीं आएगा। ठीक है, अब इस कथन के पीछे कौन सी पूर्व अवधारणा सही है, फटाफट आप लोग कमेंट करिए। इस कथन के पीछे कौन सी पूर्व अवधारणा सही है, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए कि क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, कह रहा है कि आशीष को क्या बुलाना है, दिवाली की छुट्टी पर बुलाना है। ठीक है, तो बताओ आपके अकॉर्डिंग अगर ऐसा कोई कथन बोल रहा है तो उसके लिए कौन सी पूर्व अवधारणा उसके दिमाग में हो सकती है? आपके अकॉर्डिंग कौन सी पूर्व अवधारणा उसके दिमाग में हो सकती है? नीचे जाते, हाँ बिल्कुल, सब नीचे जाते जा रहे हैं। यहां आदमी ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, ये सब नीचे जा रहे हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि दिवाली, तुम इस साल दिवाली पार्टी पर आशीष को क्यों नहीं बुला रहे? अब अगर आशीष के बुलाने की बात हो रही है तो मतलब क्या है, आशीष इस शहर का नहीं है, तभी तो उसको बुलाने की बात हो रही है। जब तक आशीष को बुलाया ना जाए वह पार्टी में नहीं आएगा। बिल्कुल भाई, अगर बुलाया ना जाए पार्टी में नहीं आएगा तभी तो उसको बुलाने की बात की जा रही। तो तुम इस साल दिवाली
पर आशीष को क्यों नहीं बुलाते? इसके पहले पूर्व अवधारणा पर क्या है? क्या भाई ये बोल रहा होगा कोई तो उसके दिमाग में क्या आ रहा होगा? ठीक है, पहली चीज तो आशीष उस शहर का नहीं, तभी तो बुलाना पड़ रहा है। दूसरा कह रहा है कि आशीष को जब तक बुलाया ना जाए तब तक पार्टी में नहीं आता है। तो दोनों ही अंतर्निहित होगा। विकल्प नंबर डी आपके इस प्रश्न का क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे आओ। सभी कवि बुद्धिमान होते हैं, तो चलो ये आपके कवि हो गए, और ये सारे के सारे कवि क्या होते हैं बच्चा? बुद्धिमान होते हैं। फिर कह रहा है कि सभी गायक बुद्धिमान होते हैं। अब देखो ऐसे थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाओ, ये आपके क्या हो गए? कवि, और सारे कवि क्या होते हैं? बुद्धिमान होते हैं। और देखो सभी गायक, अब देखो सारे गायक भी क्या होते हैं? बुद्धिमान। ठीक है, लेकिन गायक को कवि से मत रिलेट करा दीजिएगा, क्योंकि आपके इस कथन में गायक और कवि के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया। आपसे केवल इतना बोला गया कि जो सारे कवि हैं वो बुद्धिमान है और जो सारे गायक हैं वो बुद्धिमान है। ठीक है, पहला क्या कह रहा है कि सभी गायक कवि होते हैं, तो गायक और कवि के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या? ये बताओ कि इस गायक और कवि के बीच में कुछ रिलेशन दिख रहा है? कवि यहां पर है, गायक यहां पर है, दोनों बिल्कुल सेपरेट हैं, इनके बीच में कोई संबंध नहीं है, तो ये गलत होगा। फिर कह रहा है कि कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं होते, ये भी गलत होगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा दोनों, ना तो पहला और ना दूसरा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ना तो पहला और दूसरा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे आइए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा? कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा? लगाओ दिमाग, क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा? फटाफट दिमाग लगाओ। दोनों पोजीशन क्या है? अलग अलग, अलग अलग होती, जोड़ते हैं तो 11 7 18 होगा। ये राइट से है पोजीशन, लेफ्ट से आया, याद है। 18 में से घटाओगे तो 7 2 9 हो जाएगा। 9 किसका होता है? आई का होता है। विकल्प नंबर डी आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे आओ। हमारे यहाँ यूपी कांस्टेबल का बैच चल रहा है। जिसको इस बैच में एडमिशन लेना हो वो इस नंबर पे कॉल कर सकता है। इस बैच के अंदर इतनी सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, एसएससी जीडी का है भैया। थंबनेल में दिखाई नहीं पड़ा था क्या? जिस प्रकार निद्रा का संबंध है थकावट से, उसी प्रकार अन्य का संबंध किससे होगा? बताओ। जिस प्रकार निद्रा का संबंध है थकावट से, उसी प्रकार अन्न का संबंध किससे होगा? 10 सेकंड का समय दिया जाएगा आपको ऐसे प्रश्न के लिए। अब देखो, निद्रा क्या करती है? नींद क्या करती है? थकावट को दूर करती है। जब थकावट आती है तो आप सोते हो। और जब क्या करती है? रात आती है तो खाते हो। जब चावल आती है तो खाते हो। जब स्वास्थ्य होती है तो अन्न का प्रयोग करते हो। कि जब भूख आती है तो यहां पर हो जाएगा भूख। विकल्प नंबर डी। ठीक है, आगे आओ। थकावट का है स्थूलता से। इस प्रश्न का आंसर देखते हैं कितने लोग सही देते हैं। जिस प्रकार थकावट का संबंध है स्थूलता से, उसी प्रकार आपको बताना है कि किसका संबंध किससे होगा। ठीक है, बताइए। थकावट का संबंध है स्थूलता से, तो उसी प्रकार क्या होगा? ठीक है, ग्लूकोज का संबंध होगा ऊर्जा से। ठीक है, ग्लूकोज का संबंध होगा ऊर्जा से। ठीक है, थकावट किसके कारण? स्थूलता के कारण। तो ऊर्जा किसके कारण? ग्लूकोज के कारण। ठीक है, आगे आइए। अब बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। अगर ये सीरीज आगे चलती रहे तो आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। लगाओ दिमाग। अगर ये सीरीज आगे कंटिन्यू रहे तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा? ठीक है, अब देखो, पहला काम पोजीशन लिख जाओ। ए डी है, ई एच है, आई एल है, क्वेश्चन मार्क है। तो ये 1 होता है, ये 5 होता है, ये 9। तो 1 4 5 5 4 9 9 4 13। 13 किसका हो जाएगा? एम का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 12, तो यहाँ पे 16, एमपी हो जाएगा। एमपी, विकल्प नंबर सी। पोजीशन रट जाना है। ठीक है, पोजीशन रट जाना है। चलिए बताइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुपयुक्त अर्थात असंगत है? इस सीरीज में कौन सा ऐसा है
जो बिना बुलाए उसको रख दिया गया है? जल्दी बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। इस सीरीज में कौन सा ऐसा है जो अनुपयुक्त अर्थात असंगत है, मतलब किसको ऐसा फिट किया गया जो उसके अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। तो देखो यहां पे देखोगे तो 1 3 5 7 ये तो सही है। 16 32 64 तो 32 दुना के 64, 16 दुना के 32, तो यहां पर अब 4 दुना के 8 होना चाहिए, लेकिन यहां पे 16 है तो 16 है तो यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पर 8 होना चाहिए, तभी तो 8 दुना के 16 होगा। इसके आगे तो कहानी सही है ना, 16 दुना के 32, 32 दुना के 64, तो यहां पे होना चाहिए 8। तो कौन सा असंगत है, तो आपका 4 असंगत है, 4 की जगह पे क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे आओ। माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा, वह मेरे भाई की इकलौती बहन की पुत्री है। ठीक है, माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा कि वह मेरे भाई की इकलौती बहन की पुत्री है, तो माला का कला से क्या संबंध है। लगाओ दिमाग, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, कमेंट करिएगा। माता होगा, पुत्री होगा, मौसी होगा या भतीजी होगा, कमेंट करो क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। कमेंट में रिलेशन लिखिएगा, माता होगा, पुत्री होगा, मौसी होगा या भतीजी होगा, जल्दी बताइए क्या होगा। चलो फटाफट बताओ, मदर, डॉटर, आंटी या नींस, क्या होगा, पुत्री, भतीजी। चलो चलो भतीजी पुत्री। देखो क्या कह रहा है, माला की ओर इशारा करते हुए, मान लीजिए ये माला है और इसकी ओर इशारा करते हुए कौन कह रही है, कला कह रही है। क्या कह रही है इस माला के बारे में कि वह मेरे भाई, किसके भाई, कला के भाई, वह मेरे भाई के इकलौती बहन। अब इसके भाई की इकलौती बहन तो कौन हो जाएगी, कला ही हो जाएगी, कि क्या है, पुत्री है। क्या है, पुत्री है। कौन पुत्री है, ये माला पुत्री है। तो कह रहा है कि माला का कला से क्या संबंध है, माला कला की क्या है, तो क्या है बच्चा, पुत्री है। ठीक है, सभी लोगों का पुत्री आ रहा है। चलो आगे आइए। हाँ मौसी, मौसी तो बिल्कुल होगा। चलो बताओ, पुत्री होगा। अब कह रहा है कि ए और बी क्रमशः भाई और बहन है, सी पिता है ए का, डी बहन है सी की। ये आपका यहां पर लाइन नहीं होगा, इसको हटा लीजिएगा, डी बहन है सी की। ठीक है, चलो तो बताओ इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। ई मां है डी की तो बताना है बी क्या लगती है ई की, बताइए फटाफट, बताइए फटाफट क्या होगा। अब कह रहा है कि ए और बी क्रमशः भाई और बहन है, ए क्या है, भाई है, और बी क्या है, बहन है, दोनों एक ही पीढ़ी में है। चलो फिर कह रहा है कि सी पिता है ए का, सी क्या है, पिता है, किसका, ए का, तो इसका भी पिता होगा। फिर ए का, फिर कह रहा है डी बहन है सी की, फिर क्या है, डी बहन है, किसकी बहन है, सी की। ठीक है, और ई मां है डी की। अब ई कौन है बच्चा, मां है, किसकी, डी की, तो इसकी भी मां होगी। तो कह रहा है कि बी क्या लगती है, किसकी, ई की, तो ये इसकी क्या है, इसका बेटा है, और ये बेटे की क्या है, बेटी है, तो क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पौत्री। ठीक है, पौत्री इज द राइट आंसर। ठीक है, पौत्री, विकल्प नंबर ए। हाँ हाँ, पर पोती थोड़ी ना होगा भाई, यहां तक तो पोती ही होगा, अब इसके ऊपर कहानी जाएगी तब पर पोती का आएगा। भाई ये इसके पिताजी है, ये पिताजी की माताजी है, तो क्या हो जाएंगी, दादी हो जाएंगी, और अगर ये दादी हो जाएगी तो ये पोती होगी। ठीक है, अब पर पोती का मतलब इसके ऊपर जब होता तो वो क्या होती, पर दादी होती, और उनकी वो क्या होती, पर पोती होती। ठीक है, तो पर पोती कहां से तुम लोग आंसर दे रहे हो, तुम लोग बस मार खाने वाला काम करते हो। चलो आगे देखो, देखिए हमारे यहाँ ये इतने कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, हमारे यहाँ इतने कोर्सेज अवेलेबल है, कौन कौन सा, एक तो हिंदी इंडिविजुअल जो नितिन सर पढ़ाते हैं, यूपी पी जिसको यूपी पुलिस कांस्टेबल आप कह सकते हो, ये आपका बैच है, इसकी वैकेंसी आने वाली है, पहले ही तैयार रहिए। यूपी सुपर टेट, भाई यूपी टेट का तो एग्जाम होने वाला है, इसके बाद तुरंत सुपर टेट आएगा, और पेट, पेट का एग्जाम पता है कि हर साल में 2 बार आएगा। ठीक है, तो चलो आगे आओ, बताओ मित्र, पथ प्रदर्शक और दार्शनिक,
बताओ इसके बीच में क्या होगा, चलो बताओ, देखते हैं इसको कितने लोग सोच सकते हो। ठीक है, इसको कितने प्रश्न का आंसर, कितने लोग आंसर का सही जवाब देते हो और कितने समय में देते हो, बताओ। मित्र हो गया, पथ प्रदर्शक हो गया और दार्शनिक हो गया, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, लगाओ दिमाग। तुम लोग बीच में सो भी जाते हो क्या? आज यूपीएसआई का एग्जाम नहीं है क्या? अरे इस प्रश्न का आंसर दो, क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? अभी भी तुम लोग तुक्का ही लगा रहे हो। चलो 42 सेकंड हो गया। सी लग रहा है, लग रहा है। ठीक है, इसको देख के अच्छा अच्छा फील आ रहा होगा ना। चलो चलो देखो, मित्र, पथ प्रदर्शक और दार्शनिक। पथ प्रदर्शक मतलब जो हमको गाइड करे। ठीक है, कुछ दिक्कत हो हमारे जीवन में, कुछ परेशानियां हो, तो जो मित्र है, जो फ्रेंड है, वो हमको गाइड करे कि ऐसा नहीं ऐसा कर लो। तो चलो जब चेक करेंगे तो जितने भी मित्र होते हैं वो सभी गाइड करते हैं क्या? वो सारे गाइड नहीं करते, कुछ ही गाइड करते हैं। कुछ तो कहते हैं कि हम गाइड कर देंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा या वो अच्छी जगह पहुंच जाएगा। तो सारे गाइड नहीं करते हैं, लेकिन हाँ कुछ मित्र होते हैं जो गाइड करते हैं और कुछ गाइड करने वाले मित्र होते हैं। भाई ऐसा तो थोड़ी ना कि जितने भी लोग गाइड करते हो, अच्छी चीजें बताते हैं, वो हमारे फ्रेंड ही हो। तो यहां पे रिलेशन कैसा हो जाएगा? यहां पे रिलेशन हो जाएगा सम का। समझिएगा ध्यान से, तुक्का नहीं लगाना है, सम का रिलेशन। अब जितने भी गाइड करने वाले हैं वो सभी दार्शनिक हो, ऐसा कोई कंपल्सन है? सभी फिलोसफर हो, सबकी बातें बहुत हाई फाई हो? तो सारे फिलोसफर नहीं होते, लेकिन कुछ फिलोसफी झाड़ते हैं। ठीक है, और सारे फिलोसफर गाइडर हो, ऐसा कोई जरूरी है? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यहां पे रिलेशन हो जाएगा सम का। और यहां भी मित्र और दार्शनिक, कुछ मित्र हमारे होते हैं वो दार्शनिक होते हैं, फिलोसफी, उनकी फिलोसफी अलग ही काम करती है। और जितने भी दार्शनिक है वो सभी मित्र हो, ऐसा भी कोई कंपल्सन नहीं है। तो 3 सम, और किस विकल्प में 3 सम आ रहा है? विकल्प नंबर सी में आ रहा है। तो यही आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे, चलिए क्लियर है? तो जिन लोगों का विकल्प नंबर सी है वो बिल्कुल क्या है, एकदम करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कितने लोग बता पाते हो। ठीक है, वैसे सब लगभग बहुत लोगों का सही था। ठीक है, चलो आओ बताओ। नियोक्ता डॉक्टर और महिला, क्या होगा? सर आप भी ठीक है, तो कोई बगल से बोल रहा है आप तो दिखाई ही नहीं दे रहे हो, ऐसा है क्या? चलो अब कल से मेकअप करके आए करेंगे, तब दिखाई पड़ा करेंगे तुम लोगों को। ठीक है, चलो बताओ क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, जल्दी बताइए। क्या कह रहा है? नियोक्ता डॉक्टर और महिला। ठीक है, फटाफट कमेंट करिए क्या होगा, ए होगा, बी होगा या सी होगा? चलो देखो, अब देखो नियोक्ता क्या कहता है। नियोक्ता मतलब होता है जो जॉब प्रोवाइड करे। ठीक है, जो क्या करे, नियुक्ति करे। नियोक्ता उसी से बना जो नियुक्ति करता है। ठीक है, जो जॉब प्रोवाइड करता है। अब समझिएगा, अगर इसकी हिंदी आपको मालूम है तब तो आप आराम से कर लोगे, अगर नहीं मालूम है तो वहीं दिक्कत होगी। नियोक्ता मतलब होता है जो जॉब प्रोवाइड कराता है। अब सारे नियोक्ता डॉक्टर होते हैं ऐसा कोई जरूरी है? ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन हाँ कुछ नियोक्ता डॉक्टर हो सकते हैं। भाई डॉक्टर जॉब प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सम। ठीक है, सम। सारे डॉक्टर महिला होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ डॉक्टर महिलाएं होती हैं, कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं। तो यहां भी रिलेशन हो जाएगा सम। ठीक है, अब सारी महिलाएं नियोक्ता होती है ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन हाँ कुछ महिला ऐसी होती हैं जो जॉब प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जहां की डायरेक्टर क्या है, फीमेल हैं, तो भाई जॉब देती हैं। ठीक है, तो यहां भी रिलेशन क्या हो जाएगा, सम का। तो यहां पर भी आपका विकल्प नंबर सी ही क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो आगे आओ। धुआं प्रदूषण युद्ध क्या होगा, बताओ फटाफट।
धुएं का रिलेशन अगर प्रदूषण से, तो युद्ध का रिलेशन किससे हो जाएगा? विनाश से। ठीक है, युद्ध का रिलेशन किससे हो जाएगा? विनाश से। लेखक का संबंध है पुस्तक से, तो गीत का संबंध किससे होगा? गायक से होगा, ध्वनि इंजीनियर से होगा, संगीतकार से होगा, रचयिता से होगा। लेखक क्या करता है? पुस्तक लिखता है। ठीक है, लेखक क्या करता है? पुस्तक लिखता है। और अच्छा, यहां पर पूछ रहा है, यह क्वेश्चन मार्क है ना, तो यहां पे किसका संबंध होगा? गीत से। तो लेखक पुस्तक लिखता है, तो गीत कौन लिखता है? गायक, ध्वनि इंजीनियर, संगीतकार या रचयिता? गीत कौन लिखता है? संगीतकार लिखता है, गायक लिखता है, ध्वनि इंजीनियर लिखता है या रचयिता लिखता है? बताइए। गायक थोड़ी ना गीत लिखता है, गायक तो गाता है। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? लेखक पुस्तक लिखता है, तो गीत कौन लिखता है? गायक लिखता है। संगीतकार, म्यूजिशियन, संगीतकार की क्या होती है? म्यूजिशियन। इसका आंसर होगा रचयिता। इसका आंसर क्या होगा? इन सारे विकल्पों में देखा जाए तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग आंसर है वो क्या है? डी। संगीतकार का मतलब होता है म्यूजिशियन, जो म्यूजिक उसको करता है वो संगीतकार होता है। ठीक है, संगीतकार क्या होता है? म्यूजिशियन होता है संगीतकार, तो वो थोड़ी ना गाना लिखता है। ठीक है, ताप, प्रकाश, बल्ब और विद्युत क्या होगा? ताप, प्रकाश, बल्ब और विद्युत। ठीक है, क्या होगा? ताप, प्रकाश, बल्ब और विद्युत। आपके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ठीक है, ताप, प्रकाश, बल्ब और विद्युत। बताइए। तो ताप, प्रकाश, बल्ब, ये सारी क्या है? ये सारे मात्रक हैं। ठीक है, ये सारी क्या है? राशियां हैं। सॉरी, मात्रक नहीं, ये सारी राशियां हैं। ताप हो गया, प्रकाश हो गया, विद्युत, और ये बल्ब क्या हो जाएगा? ये अलग हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का क्या होगा? राइट आंसर होगा। सर, रचयिता तो कहानी का होता है। ठीक है, तो भाई मैंने बताया उस दिए गए विकल्पों में, ठीक है, क्या गीत लिखने वाले को रचयिता नहीं कह सकते हैं क्या? क्या गीत लिखने वाले को रचयिता नहीं कह सकते हैं? चलिए आगे देखिए भाई, उसमें जितने भी विकल्प दिया गया था उन विकल्पों में ये वो स्ट्रांग था। ठीक है, आगे आइए। 149 238, तो 159 का रिलेशन किससे होगा? 149 238, तो 159 का रिलेशन किससे होगा? मुझे ना सर दिख। चलिए बताइए फटाफट। चलिए अब देखो, 150 149 में 10 जोड़ दो, भी तो बहुत इजी है, और 238 में 10 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 248 हो जाएगा। 248 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प नंबर ए। ठीक है, 248। आगे आइए। 292 का संबंध है 146 से, तो 582 का संबंध किससे होगा? 292 का संबंध है 146 से, तो 582 का संबंध किससे होगा? फटाफट बताइए। 582 का संबंध किससे होगा? जल्दी से बताइए। अब यहां पर देखोगे तो इसका आधा कर दो, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 छंग 12, तो इसका भी आधा कर दीजिए, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 नवा 18, 2 एकम 2, 291। विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। चलिए देखिए, हमारे यहां हिंदी व्याकरण का बैच चल रहा है जिसको नितिन सर लेते हैं, और दूसरा इंडिविजुअल मैथ का बैच है जो प्रवीण सर लेते हैं। अगर इन दोनों में से किसी बैच के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे आइए। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अगर ये श्रृंखला इसी तरह बढ़ती रहे, इसी तेजी के साथ बढ़ती रहे, तो आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? पोजीशन लिख जाओ, 10, 11, 13, 16, 20। तो यहां पे क्या है? +1 है, यहां पे क्या है? +2 है, यहां पे क्या है? +3 है, ये +4 है, तो ये +5 हो जाएगा। +5 का मतलब क्या होगा? y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। अगर श्रृंखला इसी तेजी के साथ बढ़ती रहे तो आपके प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? y हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करना है आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से आपको असंगत की पहचान करना है और फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या लग रहा है आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करना है और आप बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या लग रहा है। लगाइए दिमाग, फटाफट बताइए आपको इस प्रश्न का आंसर क्या लग रहा है। 111, 263, 383 या 551? फटाफट बताइए क्या लग रहा है आपको इस प्रश्न का आंसर, जल्दी से बताइए। अगर ये श्रृंखला आपकी कंटिन्यू रहे तो आपको बताना है कि आगे कौन से प्रश्न का आंसर आपका सही होगा। बताइए, फटाफट बताइए, दिमाग लगाइए और आपके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का क्या आंसर सही होगा। ए आ रहा है, ठीक है। 82, 83 आ रहा है, जल्दी से बताओ क्या आ रहा है। फटाफट बताइए आपके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। लगाइए दिमाग, ठीक है। ये 383 है, 111। अगर आप इसमें देखते हैं तो 1, 2 और ये 3, ठीक है। 6, 2, 8, या यहां पे तो ना कोई स्क्वायर है ना कोई क्यूब है, क्योंकि अगर ये 343 होता तो ये 7 का क्यूब होता, ठीक है। और 6, 2, 8, 8, 3, 11, 1, 2 और 3, 8, 3, 11 और 11 और 3, 14, 5, 5, 10 और 1, 11। तो क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? 383। ही होगा। क्यों होगा 383? बताइए, फटाफट बताइए। ये अगर होगा तो क्यों सही होगा, ठीक है। ये तो आपका हो गया, क्योंकि 343 अगर होता तो आपका हो जाता 7 का क्यूब, ठीक है। लेकिन यहां पे है 383। क्या होगा फटाफट बताइए। एक बार मैं देख लेता हूं यहां पे आपका विकल्प क्या दिया गया है। 1 मिनट रुकिए, मैं इसको चेक कर लेता हूं कहीं ये चलिए हमारे अकॉर्डिंग चलिए देखिए, देखिए यहां पर जो है वो आपका 343 दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लो, यहां पर जो है वो 343 है, ठीक है। अब आपका सही हो जाएगा ना, ये आप कर लो 343 और यही नंबर है जो किसी ना किसी का क्यूब है, बाकी और कोई भी क्यूब नहीं है, ठीक है। हमें नहीं समझ में आ रहा है सर, बड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। इसमें 343 होगा, वहां पे टाइपिंग मिस्टेक था, और ये आपका क्या है, ये 7 का क्यूब है, इसके अलावा और भी कोई किसी का क्यूब नहीं है, ठीक है। तो विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प नंबर सी आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए, निम्न में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है? पुस्तिका, पेम्पलेट, बाउचर या विवरणिका? आपको बताना है पुस्तिका, पेम्पलेट, बाउचर या विवरणिका। निम्न में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है? फटाफट बताइए, इसमें से कौन सा सही होगा, कौन सा शेष से संबंध नहीं रखता है। लगाइए दिमाग और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बताइए फटाफट, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है? पुस्तिका होगा, पेम्पलेट होगा, वाउचर होगा या विवरणिका होगा? जल्दी से बताइए। पुस्तिका, पेम्पलेट,
बाउचर या विवृकर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा बाउचर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा? बाउचर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाउचर आपका क्या होता है? एक कूपन होता है। बाकी ये सारे क्या है? ये पुस्तिका, ये पेम्पलेट, ये विवृका, ये बाकी क्या है? ठीक है, चलो अब ये एक क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से भिन्न है? प्रयायुक्त, व्यक्ति, उपायुक्त और प्रतिनिधि, कौन सा होगा? निम्न में से कौन सा शब्द शेष से भिन्न है? ठीक है, क्या होगा? प्रयायुक्त, व्यक्ति, उपायुक्त या प्रतिनिधि? तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? व्यक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्ति। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें टर्म है, यहां पर क्या हो जाएगा? व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। निम्न में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है? ओलिवर ट्विस्ट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर। ठीक है, अब ये जीएस का क्वेश्चन है। इन सभी का इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रश्न का आपको आंसर किस में देना है बच्चा? कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, यह हमारा टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग बाई रवि सर के नाम से, रीजनिंग बाई रवि सर के नाम से। ठीक है, रीजनिंग बाई रवि सर के नाम से है। ठीक है, आप इस पर भी कमेंट कर सकते हो और कल की क्लास में हम इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इस पे जो भी राइट आंसर होगा आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी और इस पर इस प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा कि इसमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए हमारे यहाँ ये सारे बैचेस चल रहे हैं। अगर सुपर टेट में आपको एडमिशन लेना तो इस दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलो फटाफट बताओ, सेशन समाप्त करते हैं क्योंकि मैथ का क्लास का टाइम हो गया है। वो आपको होमवर्क रहेगा, बाकी सब हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में इतना ही है। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं कल एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप लोग अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।